नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो करीब दोस्तों 10 बजे का समय हो रहा है और बहुत ही लेट से, मैं बोलूँगा लेट नाइट, इन्होंने अपलोड किए हैं अपने नंबर्स। तो जी हाँ दोस्तों, नंबर्स कैसे रहे हैं? बिकॉज जिस हिसाब से प्राइस भागा था तो नंबर्स उस हिसाब से उम्मीद थी कि आएंगे। प्रॉफिट में क्या उछाल देखने को मिल रहा है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फर्दर दोस्तों क्या प्राइस की डायरेक्शन होगी मैं बताने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों नाउ विदाउट टेलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, मैं हाल ही फिलहाल में बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किए हैं, बहुतों के पास नोटिफिकेशन का इशू जा रहा है, तो जाकर जरूर देखिए। Q4 के नंबर्स तो टाटा पावर के आ चुके हैं और इन्होंने अपने नए सेगमेंट, बात की जाए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, अच्छे खासे इंप्रूवमेंट दिखाए हैं। तो टारगेट बहुत ही, मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म वाले के लिए अच्छा खासा है। और स्टॉक फटाफट मैंने बहुत सारे स्टॉक कवर किए और इंडिया मार्ट में दोस्तों तबाही का मंजर अभी भी है। क्या फिबोना के बॉटम बन चुका है, इसको मैंने कवर कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, हैप्पीएस्ट माइंड के नंबर्स आए हैं, तो क्या इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को हैप्पी किया है भी नहीं किया, देखना बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रही है, उसको फटाफट कवर कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, हाईलाइट नहीं किया हुआ, लेकिन उसको मैंने पढ़ लिया। अ रिकमेंडेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड ₹3, जो इनके फेस वैल्यू है दोस्तों 2 के अगेंस्ट में ₹3 पर शेयर देखने को मिल रहा है। मतलब आपको पर शेयर के अगेंस्ट में ₹3 का डिविडेंड मिल चुका है दोस्तों, ये आप समझ के चलिए। तो गाइस, सारे जो आईटी है वो मोर अच्छा करने की उम्मीद हमें दिखाई पड़ रहे थे। इसके पहले ही मैंने बहुत सारे आईटी को एनालिसिस करने की कोशिश की, खासकर दोस्तों उसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल है, चाहे वो इन्फोसिस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, फिर कोई भी स्टॉक के बारे में डिस्कस करें। तो जी हाँ दोस्तों, हमें ये इंप्रूवमेंट पहले से देखना तय था कि हमें इनके ईपीएस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और खासकर दोस्तों अगर आप देखें रेवेन्यू वाइज सब रुपीस इन मिलियंस हैं, तो गाइस मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। अगर आप देखें तो 190 रुपीस इन मिलियंस हमें दोस्तों इनके रेवेन्यू लास्ट ईयर देखने को मिले थे। जो मैं टोटल इनकम की बात बोल रहा हूँ दोस्तों, टोटल रेवेन्यू आप उसको पकड़ सकते हैं। अगर आप रुपीस इन करोड़ में कन्वर्ट करें तो 190 करोड़ से, जी हाँ दोस्तों, हमें 223 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो हमें अच्छा खासा 15 से 17% के आसपास इनके ईयर ऑन ईयर दोस्तों जंप देखने को मिल रहे हैं, खासकर रेवेन्यू में। क्वार्टर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर में भी इन्होंने अच्छा खासा ही रेवेन्यू पोस्ट किया है। अगर आप देखें तो 10% के आसपास, जो पहले 200 करोड़ के आसपास थे अभी 220 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप देखें तो हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों अच्छे देखने को मिल रहे थे। बहुत सारे आईटी के स्टॉक को जब मैंने एनालिसिस किया था तो क्वार्टर में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों इन्होंने क्वार्टर में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस डाल दिया है। तो कैसे होता है कि बहुत सारे आईटी ने चाहे वो हाइक किया था सैलरी में अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर बहुत जगह पे इन्होंने खर्च भी दिखाए थे, जिसकी वजह से रेवेन्यू में तो अप था लेकिन इनके एक्सपेंसेस भी बढ़े थे। तो जी हाँ दोस्तों, हमें एक्सपेंसेस मोर और लेस अगर आप देखें लास्ट ईयर से इस ईयर फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। पहले 171 करोड़ देखने को मिल रहे थे, अभी 175 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो उससे काफ़ी जंप देखने को मिल रहा है, 148 करोड़ से दोस्तों 175 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। तो गैस ऑफकोर्स रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन इनके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, इस बात को आप पकड़ के चलें। तो जी हाँ दोस्तों, सारे टैक्स एक्सपेंसेस को काट दिया जाए तो जी हाँ, पहले जो 5 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट थे गाइस, अभी की बात की जाए 36 करोड़ हो चुके हैं। मतलब मैं बोलूँ दोस्तों तो इन्होंने अपने प्रॉफिट में इनटू 5 to 7 टाइम्स जंप दिखाया है, जो मैं बोलूँगा बहुत बहुत शानदार है। अगर आप ईयरली बेसिस पे चेक करें तो इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, 42 करोड़ के आसपास इनके हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहे थे। मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, इसीलिए जितने इनके सेल्स हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट भी अच्छा निकाल के दे रहे हैं। तो 42 करोड़ से गाइस हमें 36 करोड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर सारे एडजस्टमेंट करने के बाद तो हमें प्रॉफिट में ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है। गैस आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके जो ईपीएस हैं 0.49 से भी कितने हो चुके हैं, 2.55। इसका मतलब दोस्तों हमें अगर आप 5 गुना भी करते हैं 0.5 से तो अच्छा खासा नंबर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर की बात की जाए तो हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जैसे कि दोस्तों को मैंने बताया कि इनके एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। और गाइस फाइनली कंपनी ने डिविडेंड में अनाउंस किया तो अच्छे खासे कैटेगरी में जा रही है। मेरे हिसाब से नंबर्स ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही फैंटास्टिक हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्वार्टर की बात की जाए तो स्लाइड प्रॉफिट में डिक्लाइन है, लेकिन जो रेवेन्यू अप होना चाहिए, बहुत सारे आईटी में दोस्तों हमें क्वार्टर में डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन इनके दोस्तों क्वार्टर में भी हमें अच्छे खासे जंप देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस मार्केट को उसका अनुमान पहले से ही था और आप देख सकते हैं कि आईपीओ के प्राइस की बात की जाए 166 के आसपास हमें देखने को मिलता था। उस हिसाब से स्टॉक में दोस्तों 5-6 गुना की रैली देखने को मिली। रिसेंटली इस स्टॉक ने 868 का हाई लगाया था, हमने कहा इस स्टॉक में पोजीशन बनाया था। उसके बाद जैसा कि एक रिवाज है कि नंबर्स अच्छे आते हैं, उसके पहले ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। सेम दोस्तों हमने दीपक नाइट्राइट में, सेम नवीन फ्लूइड में और सेम दूसरे स्टॉक्स में भी देखा था। इस बात को आप पकड़ लीजिए। अगर आप मार्केट कैप की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक बन चुका है। जब इनके आईपीओ आए थे तो बहुत ही स्मॉल कैटेगरी का स्टॉक था,
वैल्यूएशन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों बहुत ही प्राइम वैल्यूएशन पे देखने को मिलता है। अगर आप देखें लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक तो भाई उसमें ग्रोथ की बहुत ही संभावना है। तो जी हाँ दोस्तों आने वाले कल में आईटीज़ को बहुत ज़्यादा ऑर्डर बुक मिल रहे हैं और इसमें जो छोटे मझौले स्टॉक्स चाहे वो माइंट्री हों चाहे वो दूसरे स्टॉक्स हों उसमें अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली। तो इसी बीच में दोस्तों हमें हैप्पीस्ट माइंड में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी और इसी बीच में इनके वैल्यूएशन भी काफ़ी रीच हो चुके हैं। चूँकि प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ तो सो दोस्तों इधर पे एक एडजस्टमेंट देखने को मिले। तो गाइस प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए, कंपनी के प्रमोटर को कितना भरोसा है अपनी कंपनी पे, 53% का स्टेक प्रमोटर ने ले के रखा है। 7% का स्टेक हमें एफआईएस के पास देखने को मिलता है। डीआईएस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 17% के आसपास देखने को मिलता है। रिटेलर के पास दोस्तों मैक्सिमम स्टेक है क्योंकि आईपीओ से ही दोस्तों बहुत सारे रिटेलर ने इधर पे इंटरेस्ट दिखाया था और हो सकता है कि इधर पे माल छीनने की कोशिश की जाए। लेकिन दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत 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 शानदार है और जो नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं खासकर रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि इधर पर रिटेल ऑपरेटर गिराने की कोशिश करें, रिटेल से मान छीनने की कोशिश करें और चाहेगा दोस्तों ऑपरेटर की इधर पे एक माल को निकाला जाए। हो सकता है कि प्राइस को गिरा के, लेकिन नंबर्स की बात की जाए तो गाइस इन्होंने नंबर्स बहुत दोनों फ्रंट में अच्छे पेश किए हैं। तो गाइस आज के दिन की बात की जाए, आज का कारोबार कैसा हुआ, तो जी हाँ तो 36,65,000 आप देख सकते हैं कि शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में 11 लाख शेयर डीमेट में हमें देखने को मिल रहे थे। इसके पहले हमें बहुत ही हाई डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रही थी। अभी ऑल दोस्तों ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिलता है, इसलिए गाइस थोड़ा सा हमें डिलीवरी कम देखने को मिलेगा बट फिर भी 30% के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें 27 अक्टूबर को दोस्तों इनके लो देखने को मिल रहे थे 307 के आसपास। अभी रिसेंटली इसने अपना हाई लगाया है 868 के आसपास। तो जी हाँ दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो कंपनी नो डाउट दोस्तों बहुत ही प्रोग्रेसिव है और जिस हिसाब से आने वाले कल में सारे आईटी अच्छे करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी प्राइम हो चुके हैं। तो इसी बीच में दोस्तों अगर प्रॉफिट बुकिंग का भी देखने को मिलती है, इसके पहले आपने देखा कि अच्छे अच्छे नंबर्स सब कंपनी ने पोस्ट किए थे, उसके बावजूद भी हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो गाइस नंबर्स की बात की जाए, हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए तो सही में हैप्पी कर दिया है। एक तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट और दूसरा प्रॉफिट में दोस्तों ह्यूज जंप हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट अगर 4-5 करोड़ से अगर इतना बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है, रेस्पेक्टेड होती है। तो गाइस आज की जो गिरावट होती है वो एकदम कॉमन सी बात है क्योंकि ऑपरेटर इधर पे गेम खेलते हैं। ऑपरेटर की बात की जाए तो सब कोई करते हैं, रिजल्ट के पहले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं अगर बहुत रैली आती है। तो इसी स्टॉक ने दोस्तों 300 से अगर आप देखें 800 आसपास का जो सफ़र तय किया था, तकरीबन 200 निवेशकों को पैसे को 3 गुना किए थे। और आईपीओ की बेस प्राइस की बात की जाए तो वहाँ से बहुत तेज हो चुका था। अब गैस आ गया रणनीति का समय। तो जी हाँ लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। 5-10% गिरावट अगर होती है तो उसे पैनिक नहीं होना चाहिए बिकॉज इसके पहले आपने देखा कि सारे आईटी को सुला दिया गया, चाहे वो इन्फोसिस हो टीसीएस हो सकता है इसको 200-750 तक ले जाया जाए या फिर उससे भी कम। लेकिन गैस याद रखिएगा उधर पे चाहें तो लॉन्ग टर्म तक इसको ऐड कर सकते हैं। गैस अभी लेना चाहते हैं तो एकदम एसआईपी मोड पे लीजिए और कभी भी आपको 700 के आसपास मिले तो उधर पे थोड़ा निवेश को बढ़ा सकते हैं और कभी आपको 700 के नीचे मिल जाए तो भाई बहुत ही अच्छी बात होगी। तो गाइस नो वन नोज द स्टॉक मार्केट, किसी को आने वाले कल का पता नहीं होता, लेकिन हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं आपके पास से, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, नंबर्स बहुत ही सही है। और हाँ अगर आप ट्रेडर हैं तो जी हाँ दोस्तों अगर आपने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में लिया हुआ है तो चाहें तो अपना जो एसएल है दोस्तों वो 770 का ले सकते हैं, अपने प्रॉफिट को भी बचाइए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे गैस पक्का यकीन है कि आने वाले कल में इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल और कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी कि नंबर्स आ चुके हैं भैया, नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप ईयर ऑन बात की जाए तो जी हाँ प्रॉफिट में ह्यूज जंप देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है, लेकिन उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। देखिए ईयरली बेस पे कंपनी कैसा कर रही है, चूँकि खर्चे बढ़ चुके थे तो इस बात को नोट करके चलिए। तो जी हाँ दोस्तों यही नंबर से नंबर मुझे काफ़ी पसंद आए और आपको मैंने बता दिया कि रणनीति क्या होगी। लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करें, गिरता है तो और एवरेज करें, एवरेज इन द सेंस कि और इसको ऐड करें और लिए हुए ऊपरी दाम से तो लॉस मत निकालिएगा। कंपनी में काफ़ी दम है, आने वाले 3-4 क्वार्टर में गाइस इनके ईपीएस और बढ़ने की उम्मीद है और कंपनी और भी अच्छा कर सकते हैं। और ₹3 का दोस्तों फाइनल डिविडेंड इन्होंने अनाउंस कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।